नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 24 न्यूज। मेरे साथ शौर्य न्यूज है। आज हम खेल की प्रतिभाओं पर खास विशेष चर्चा करेंगे और मेरे जो बगल में शख्स हैं वो पहचान के मोहताज नहीं है। ये किक बॉक्सर के बिहार चैंपियन रह चुके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी को प्रणाम और नमस्कार करना चाहता हूं शौर्य न्यूज और A24 न्यूज़ को, कि ताकि आप लोग मेरे हर एक कामों में आगे रहते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। तो मुकेश जी, यस सर, ये जो खेल की जो प्रतिभा खोज आयोजन आपके द्वारा किया जा रहा है, इसमें मैंने कौन कौन से लोग मैंने भाग ले सकते हैं? देखिए, ये खेल है, खेल सभी के लिए बराबर है, लेकिन इसमें हम लोग टारगेट रखे हैं 10 से 13 साल के बच्चे और बच्चियां जो भी इच्छुक हैं। उनके फैमिली अगर चाहते हैं कि 13 से 14 साल, ये इतना ही एज अंडर एज की, और ऊपर भी हो सकते, ऊपर भी एज आ सकते हैं। उन लोग को हम लोग साइड से देखेंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस हम लोग कर रहे हैं छोटे बच्चों को, ताकि उसको ज़्यादा खेलने का मौका मिले। और उनका एज लिमिट को देखते हुए हम लोग बिहार सरकार के तरफ से ये आयोजन रखा गया है, जिसमें कि बालक एवं बालिकाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। बहुत सारे अंदर अब उनके हुनर रहते हैं, लेकिन वो उस हुनर को स्टेज नहीं मिल पाता है, ताकि वो अपने खेल को प्रदर्शन करें और दिखाएं। बिल्कुल। तो इसी आयोजन के लिए रखा गया है 29 तारीख को अपने गोड़िया कोठी के इस पवित्र धरती पर, और सिवान डॉन बॉस्को हाई स्कूल में 30 तारीख को रखा गया है। सिवान डॉन बॉस्को में भी है। जी, 30 तारीख को रखा गया है और 29 को गोड़िया कोठी में रखा गया है। और हमारे बिहार के बॉक्सिंग के हेड जो है हमारे राजीव कुमार सिंह के प्रावधान में ये सब रखा गया है। और सिवान एसोसिएशन के जो शेषनाथ गौतम सर हैं, उनके उपलक्ष्य में ये चीज़ को कराया जा रहा है, ताकि प्रतिभा अपने अंदर के हुनर को दिखाए और अपना जीवन इस खेल में आगे से बढ़ाए। जैसे कि मेरीकॉम, हम आजकल जान रहे हैं कि मेरीकॉम बॉक्सिंग के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, और आप सभी भी जान रहे हैं कि विजेंदर सिंह हमारे देश के नाम रोशन कर रहे हैं, और नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिंग थ्रो से कहाँ तक पहुँच गए। तो खेल में कब किसका भविष्य कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाए ये कोई नहीं जानता। तो मैं आप सभी से विनती कर रहा हूँ कि इस प्रतिभा खोज में आप सभी शामिल हो, लड़का हो या लड़की, आप सभी यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँ, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी गूंजता होगा कि ये सब ऐसे ही करते हैं पैसे के लिए, तो क्या इसमें कॉस्ट भी देना पड़ेगा जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को यहाँ पे भेजेंगे? बिल्कुल नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, और बिहार सरकार की तरफ से ये योजना, ये जो खेल का आयोजन रखा गया है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये बिहार एसोसिएशन पटना के थ्रू हो रहा है। इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको कोई एंट्री फीस नहीं लगेगा। बस आपके अंदर के हुनर को हम लोग देखेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे और बढ़ावा देंगे। आप लोग ये मत सोचिएगा कि इसमें ज़्यादा पैसे लगेंगे और ये बहुत महंगा खेल है। ये सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, और हमारे सिवान एसोसिएशन के ऊपर छोड़ दीजिए, बिहार एसोसिएशन के ऊपर छोड़ दीजिए। आप बस अपने बच्चे को हमारे पास भेजिए, इस चीज में भाग लें और वो अपने जीवन को सफल बनाए। अच्छा, मान लीजिए बच्चा जो भी अपना पेरेंट्स आपके पास भेजेगा, चाहे उस प्रतियोगिता में आपको शामिल कराएगा, तो मैंने आगे अगर सिलेक्टेड हो जाता है तो उसकी मैंने आगे की प्रतिक्रियाएं क्या रहेगी? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहार सरकार की है, ये पूरी जिम्मेदारी बिहार सरकार की है और सिवान एसोसिएशन की है, कि अगर वो उसके अंदर के हुनर अगर बहुत अच्छी है, अगर वो अच्छा कर दिखाना चाहता है, तो उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। बिहार एसोसिएशन, बिहार सरकार और सिवान एसोसिएशन शेषनाथ गौतम सर के माध्यम से होगा। उनको कुछ नहीं करना, उनको बस अपने अंदर के हुनर को दिखाना है, बाकी सब हम देख लेंगे। मुकेश जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, मुकेश अभी क्या कर रहे हैं? अभी क्योंकि अकेले चाना भार नहीं फोड़ता है, तो इसलिए हम सिवान से बहुत सारा पटना में जब मीटिंग हुआ था तो उसमें बोला गया है कि आखिर सिवान से इतने कम बच्चे क्यों आते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं है। बहुत सारे बच्चे खेलने चाहते हैं, लेकिन उनको स्टेज नहीं मिल पाता है। ज़्यादातर देखा जाता है हमारे जो गांव मोहल्ले के लोग होते हैं इस चीज़ में रुचि नहीं देखते। आप एक ऐसे आदमी हैं, आइडियल बनने के प्रयास कर रहे हैं, लोगों को, बच्चे को, भविष्य को उजागर कर रहे हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमारे आम जो लोग होते हैं गाँव में, ये सब लोगों को फोकस नहीं कर रहे। उन लोगों के बारे में क्या कहिएगा? देखिए, अब दुनिया पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, तो आप सभी को चेंज होना बहुत ज़रूरी है। और हम चाहते हैं कि आज हमारे घर के बेटी और जो बहनें हैं बाहर निकलने का उनको मौका मिले। और देखिए, हम अकेले सिवान जिले से
सिवान को रिप्रेजेंट करते हैं डिस्ट्रिक्ट को, लेकिन बाकी सब लोग इच्छुक नहीं लेते हैं। हम उनसे विनती करते हैं कि आप सभी सिवान टीम से आएँ और सिवान टीम नेक्स्ट बार जब स्टेट होने वाला है तो उसमें बहुत ज़्यादा हम टीम लेकर जाएं, ताकि ये चीज़ बिहार गवर्नमेंट देखे तो बोले कि हाँ सिवान ने कुछ कर दिखाया है और बहुत सारे प्रतिभागियों को लेके आया है, लड़का और लड़कियों को। तो मैं इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि मैं अकेले जाता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, और मुझे पूरे सिवान का ये भार संभालने को दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि हमारे माध्यम से और सिवान एसोसिएशन के माध्यम से ज़्यादा लोग जुड़े और ज़्यादा बच्चे खेले और ज़्यादा सिवान मेडल दे, ताकि बिहार सरकार को हमारे सिवान जिले के ऊपर फोकस आए और वो अपने सिवान जिले के लिए बहुत कुछ करे और बच्चों को खेलने के लिए जो सामग्री हो वो उपलब्ध कराए। हाँ, मैं आपको बता दूं कि सिवान वैसे ही बहुत ही प्रचलित है, अपने अपने कारनामों के लिए जाना जाता है पूरा बिहार नहीं बल्कि पूरे विश्व में। मैं आपको बता दूं कि राजेंद्र बाबू की धरती है ये, और इनका जो मुकेश जी हैं किंग बॉक्सर है, इन्होंने बहुत बेबाकी से अपने बातों को रखा। और कहना ये है कि सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो गांव देहात के लोग होते हैं अक्सर ये देखते हैं कि हम लोग प्रतियोगिता कोई भी होता है तो उसको मतलब नॉर्मल में ले करके छोड़ देते हैं, नहीं, लेकिन खेल के प्रति लोगों को जागरूक होना होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये छोटे बच्चे अब इसमें प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो हो सकता है कि आप उनके भविष्य बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में उनका उज्जवल हो। फिलहाल मेरे बगल में जो बैठे हुए हैं ये हेडमास्टर हैं और पेशे से पत्रकार भी हैं, इनसे भी मैं जानना चाहूँगा इस संबंध में ये क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय रखेंगे कम शब्दों में। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, जो कि अभी जो है कि हम सभी का जो हमारे मुकेश जी हैं जो कि नेशनल किक बॉक्सर हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि इन सभी बातों से हटकर कि यह खेल का आयोजन हमारे विद्यालय यानी कि मेरा विद्यालय आरपीएस किंडरगार्टन जो स्कूल है जो गुरिया कोठी बाजार से दक्षिण दिशा में जो पेट्रोल पंप है उसके सामने पड़ता है, इसी में आयोजन हो रहा है। और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ऐसा आयोजन हमारे विद्यालय के कैंपस में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे बालक और बालिकाओं को चयनित किया जाएगा जो कि लगभग जो है कि 10 से 13 तो कहा जा रहा है, लेकिन हमारे अनुसार होना चाहिए 7 से 17, लेकिन वैसे भी बालक बालिकाओं को इसमें शामिल किया जाएगा जो कि हमारा प्रयास होगा हमारे विद्यालय की तरफ से और हमारी तरफ से। एज लिमिट है, एज लिमिट है 10 से 13। लेकिन मुख्य रूप से जो है कि हम लोग जो है कि अभी प्रचार प्रसार में ये है कि 7 से 17 हम लोग रखे हैं कि मान के लिए कि ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में वैसे प्रतिभा खोजने से जल्दी नहीं मिलता है छोटे बच्चों में, जो कि शहरों में ज़्यादातर मिलता है। वहाँ ट्रेनिंग संस्थान हैं, बहुत सारे जो है कि ऐसे खेल कार्यक्रमों से लोग जागरूक होते हैं, पेरेंट्स भी जागरूक होते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में कम मिलता है। तो वैसे हम लोग ये किए। लेकिन एक और बात है कि गांव से एक खेल के माध्यम से जुड़ करके एक नेशनल तक जाना बहुत बड़ी बात होती है, जो कि मुकेश कुमार आज हमारे गुरिया कोठी के साथ साथ जिले का भी नाम रोशन किए हैं, साथ में बिहार का भी नाम रोशन किए हैं। तो जैसे कि हम पत्रकार का भी पेशा हमारा है, लेकिन रही बात कि सभी को मिल करके कार्य करना होगा। जितने कोचिंग संस्थान हैं, जितने विद्यालय हैं, इसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थान हैं, मिल करके इस आयोजन में सहयोग दें। केपी जी, अक्सर ये देखा जाता है हमारे गांव देहात में, बच्चे तो ठीक है, बच्चे लगभग प्रतियोगिता में अपना भाग लेते हैं, लगभग, पूरे में ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनको आज भी उनके पेरेंट्स मतलब अलाउ नहीं करते हैं, 100% अलाउ नहीं करते हैं कि इस प्रतियोगिता में। जैसे अब ये तो बॉक्सिंग है, ये बॉक्सिंग अब वो सोचेंगे पेरेंट्स की नहीं, ये बॉक्सिंग तो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, कैसे करेंगे? इस बारे में लोगों को क्या कहना चाहिए? जैसे कि सबसे बहुत बड़ा सवाल आप हमसे किए हैं, और ये सवाल जो है कि इसका जवाब हमने दिया भी है कई कोचिंग संस्थानों में कल जा करके, जो कि मोटिवेट किए हैं, ज़्यादातर लड़कियों पर भी फोकस किए हैं। आजकल देखा जाए तो पुरुषों से भी ज़्यादा महिलाएं आगे है पढ़ने में, खेलने में या नौकरी पाने में। ये शहर की बात है, हम गांव देहात की बात कर रहे हैं जी। आज भी हम लोग असहज महसूस करते हैं लड़कियों को बाहर भेजना या कहीं आगे उसको करना। इस संबंध में लोगों से आगे क्या, जैसे कि इस संबंध में हम कहना यही चाहेंगे कि आप भी अपने बच्चियों को आगे बढ़ाएं और स्पोर्ट्स के साथ साथ हर एक विधा में आगे बढ़ाएं। ये जरूरत नहीं है कि आपकी लड़की जो है कि केवल पढ़ाई में आगे निकल रही है, लेकिन टेक्निकल के साथ साथ स्पोर्ट्स भी जरूरी है और अन्य भी विधा जरूरी है। लेकिन जैसे आप एजुकेशन देते हैं बच्चियों को, वैसे ही हर एक चीज़ का ट्रेनिंग जरूरी है, क्योंकि आजकल 50-50 का ज़माना हो गया है और समय उसको जो है कि लड़कियों को सबसे ज़्यादा ये समय है पाने का। अगर आप अपने बच्चियों को विशेष तौर पर हर एक विधा में जो भी आयोजन हो रहा है उसमें सम्मिलित कराइए। मान के चलिए कि हो ना हो
कोई ऐसा व्यक्ति हो या कोई ऐसा जगह हो जिससे वो सिलेक्शन हो जाए और उसका नाम रोशन हो, और हमारे गांव के साथ साथ उसको जिले का भी नाम रोशन हो, साथ में आपका नाम रोशन। जैसे कि देखा आप लोगों ने, बात सही है कि आपको मैं बता दूं कि बेटियों का शौर्य का जो हम लोग आज बिहार में देख रहे हैं कि 1 से 1 लड़कियां हैं जो बहुत सारे नाम कर रही हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो फाइटर प्लेन थी वो हमारे सबसे पहली महिला जो हमारे बिहार की ही थी, उन्होंने ही फाइटर प्लेन को उड़ाया था। तो इसलिए मैं मेरे माध्यम से भी इस 24 न्यूज़ और शौर्य न्यूज़ के माध्यम से भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग अपने बच्चियों को भी इस खेल मैदान में जरूर प्रतिभागी बनाएं। और मैं आपको बता दूं कि बेटियां कुछ भी कर सकती है, वो हर छलांग को लांग सकती है, हर उड़ान को उड़ा सकती है। फिलहाल मेरे साथ बने रहिए और आप देखते रहिए 24 न्यूज़ और शौर्य न्यूज़। धन्यवाद।